नमस्कार साथियों, प्रगतिवाद के अंतर्गत आज हम कुछ और कवियों को देखेंगे और सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं शिवमंगल सिंह सुमन को। इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में जगरपुर उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन सन 2002 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो उसका नाम है हिल्लोल, 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके सभी काव्य संग्रहों को देखते हैं क्रम से, जैसे कि हिल्लोल है 1939 ईस्वी में, जीवन के गान है 1942 में, युग का मोल है 1945 में, विश्वास बढ़ता ही गया 1948 में है, प्रलय सृजन है 1950 में, पर आंखें नहीं भरी 1956 में है, विंध्य हिमालय है 1960 में, मिट्टी की बारात है 1972 में 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी, वाणी की व्यथा है 1980 में और कटे अंगूठे के बंधनवारे 1991 ईस्वी में है। इनकी प्रसिद्ध कविताओं की बात करें तो वो हैं मेरे पावन, मेरे पुनीत, आज तो मुझमें जवानी, कलकत्ते का अकाल, चल रही उसकी कुदाली, मास्को अभी दूर है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के और क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। यह इनकी प्रसिद्ध कविताएं रही हैं। इन्होंने आलोचनात्मक रचनाएं भी रची हैं, जैसे कि महादेवी की काव्य साधना, गीति काव्य उद्भव और विकास, नाटक है इनका प्रकृति पुरुष कालिदास। इन्हें पुरस्कार मिले हैं, देव पुरस्कार मिला था 1958 में, पद्मश्री मिला 1974 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मिट्टी की बारात रचना पर 1974 में। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला है 1974 में भी मिट्टी की बारात के लिए ही। शिखर सम्मान मिला है 1993 में ईस्वी में और भारत भारती सम्मान मिला है 1993 ईस्वी में। पद्म भूषण भी मिला था 1999 ईस्वी में। ये सभी तथ्य आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं तो इनको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। विशेष तथ्यों में देखते हैं क्या है। मिट्टी की बारात के 5 खंड हैं और इस काव्य संग्रह में मिट्टी की बारात एक काव्य रूपक है। इसे संसार का दूसरा सबसे बड़ा शोक गीत माना जाता है। जीवन के गान में प्रगतिवादी कविताएं हैं। प्रलय सृजन की भूमिका राहुल संकृत्याय ने लिखी है। जो इनकी रचना है प्रलय सृजन, इसकी भूमिका राहुल संकृत्याय ने लिखी है। पर आंखें नहीं भरी, इस रचना में छायावादी शैली की कविताएं हैं। विंध्य हिमालय जो रचना है इसमें प्रकृति चित्रण एवं हिमालय की विराटता से संबंधित कविताएं हैं और कटे अंगूठे के बंधनवारे में सामाजिक यथार्थवादी कविताएं संग्रहित की गई हैं। अब बात करते हैं रांगेय राघव की। इनका जन्म हुआ था 1923 ईस्वी में आगरा उत्तर प्रदेश में और इनका निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रंगाचार्य था और इनकी माता का नाम कनकवल्ली था। इनका पूरा नाम तिरुमल्ले नंबाकम त्रयंबकम वीर राघवाचार्य है और इनका उपनाम भी है, हिंदी का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। इनकी काव्य रचनाएं देखते हैं। पहला है अजेय खंडहर 1944 ईस्वी में है, पिघलते पत्थर है 1946 में, मेधावी है 1947 में, यह पूछा जा चुका है, राह के दीपक है 1947 में, पांचाली एक खंड काव्य है 1955 में और रूप छाया है 1956 में। काव्य रचनाओं के बारे में कुछ विशेष तथ्यों को देखते हैं। पिघलते पत्थर, राह के दीपक, रूप छाया ये मुक्तक कविताएं हैं और शेष सभी रचनाएं प्रबंधात्मक हैं। अजेय खंडहर जो है इसके 3 भाग हैं, झंकार, ललकार और हुंकार। यह पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन सकता है। इस रचना में स्टालिनग्राद के युद्ध स्थलों का चित्रण किया गया है। पांचाली एक खंड काव्य में द्रौपदी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है। तो ये छोटी सी क्लास थी। इसके बाद हम लोग प्रयोगवाद की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। इसको देखकर अपने नोट्स अच्छी तरीके से बना लीजिए और उनको याद करिए। मिलते हैं प्रयोगवाद की क्लास में। धन्यवाद।